नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि देश में अगले 3 दिनों के दौरान कैसा मौसम रहेगा। इस समय लगभग सुबह के 10 बजे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि जो पाकिस्तान का हिस्सा आता है और साथ ही पंजाब और उत्तर पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान और हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश यहाँ तक कि बिहार, इन तमाम हिस्सों पर घना कोहरा छाया हुआ है। ये कोहरे की लेयर है जिसके बारे में हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि जब नीचे की तरफ हवाएं तेज होती है तो कोहरा जो होता है वो ऊपर अपर लेवल पर पहुंच जाता है। क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर हाइट पर पहुंचते हैं तो तापमान कम होता रहता है और इसी वजह से ये कोहरा एक लेयर बना लेता है जो नीचे से देखने पर ऐसा लगता है कि आसमान में बादल छाए हुए हैं। पर लेकिन आपको जो बीच में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर जो गहरा डॉट आपको दिखाई दे रहा है, ये हायर एल्टीट्यूड के क्लाउड है जो कि बादल है। पर लेकिन ये वे बादल नहीं हैं जो बारिश देंगे, बस पर फिर भी इनके प्रभाव की वजह से जो धूप का प्रभाव होता है वो कम हो जाता है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि 26 जनवरी के आसपास एक WD आएगा जो कि इस समय हमें लगभग जो अफ़गानिस्तान और दूसरी साइड पाकिस्तान का हिस्सा है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये सिस्टम 26 जनवरी की सुबह या शाम को जम्मू कश्मीर के पास पहुँच जाएगा। चूँकि ये सिस्टम एक नहीं है, इसके पीछे एक और काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम भी दिखाई दे रहा है जो इस समय ईरान और दूसरी साइड अफ़गानिस्तान के हिस्से है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये दोनों ही सिस्टम जब आएंगे तो इन दोनों ही सिस्टमों के प्रभाव की वजह से 26 जनवरी से लेकर 2 फरवरी के बीच उत्तर भारत के तमाम हिस्सों पर बारिश होगी और साथ ही जो पहाड़ी से आते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड पर इस सीज़न की पहली बर्फबारी होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। ये WD पहले WD के मुकाबले स्ट्रॉन्ग क्यों होंगे, इसकी वजह हम आपको बताते हैं। दरअसल इससे पहले जो WD आते थे वे अपर लेवल पर होते थे और वे यहाँ से लगभग जो जो रसिया का हिस्सा आता है यहाँ से लेकर यहाँ ऊपर की तरफ जो हायर रीचेस होते हैं जम्मू कश्मीर के, यहाँ से होकर निकल जाते थे। लेकिन ये जो WD आएगा वो नीचे की साइड से होकर निकलेगा और यहाँ से लगभग इस तरीके से मौसम को प्रभावित करता हुआ गुजरेगा। जब ये WD यहाँ पर होगा तो इसे अरब सागर से भी मॉइस्चर मिलेगा जिसकी वजह से ये प्रभावी होता जाएगा। जब किसी सिस्टम को अरब सागर से पर्याप्त मात्रा में मॉइस्चर मिलने लगता है तो वो लगातार प्रभावी होने लगता है और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। पर चूँकि जो पहले WD आते थे वे अपर एल्टीट्यूड पर थे और उन्हें अरब सागर से पर्याप्त मात्रा में मॉइस्चर नहीं मिल पा रहा था जिसकी वजह से वो कमज़ोर थे। पर लेकिन इसे पर्याप्त मात्रा में मॉइस्चर मिलेगा और इसी वजह से ये लगातार स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। फिलहाल इसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। अभी देखते हैं अगले 3 दिनों का मौसम। 25 जनवरी के मौसम की बात करें तो ये पश्चिमी विक्षोभ आगे बढ़ते हुए अफगानिस्तान और उस साइड जो पाकिस्तान के हिस्से है यहाँ पर आ पहुँचा है। पर लेकिन 25 जनवरी को इस सिस्टम का जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर कोई प्रभाव नहीं होगा और यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। पर लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, यहाँ तक कि मध्य महाराष्ट्र, इन तमाम हिस्सों पर कोई भी हलचल दिखाई नहीं देगी और यहाँ पर मौसम साफ रहने की संभावना हमें 25 जनवरी को दिखाई दे रही है। पर लेकिन जैसे कि हमने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताया है कि उत्तर भारत के हिस्सों पर कोहरे की लेयर बनी रहेगी, ये लेयर आगे भी जारी रहेगी। पर लेकिन जब स्ट्रॉन्ग WD यहाँ पर पहुँचेगा तो यहाँ पर तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। फिलहाल 25 जनवरी को कोई हलचल नहीं होगी और मौसम साफ बना रहेगा। यहाँ बने ईस्ट अफ्रीका के प्रभाव से साथ ही उत्तरी दिशा से आने वाली हवाएं और बंगाल की खाड़ी की हवाओं में टकराव की वजह से यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस जोन बना हुआ है। इसी वजह से उड़ीसा पर कई स्थानों पर बारिश होगी और उड़ीसा पर कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से और तेलंगाना पर भी 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में पहुंचे तो यहाँ पर WD के मॉइस्चर होने की वजह से अरुणाचल प्रदेश के हिस्सों पर हल्की बर्फबारी दर्ज की जाएगी। चूँकि दक्षिणी हिस्सों पर भी मॉइस्चर बंगाल की खाड़ी से पहुँचेगा जिसकी वजह से यहाँ पर भी आपको हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। दक्षिण भारत में तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु पर कोई हलचल नहीं होगी और मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। अंडमान सागर पर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना हमें 25 जनवरी को दिखाई दे रही है। 26 जनवरी को WD जम्मू कश्मीर पर आ पहुँचेगा जिसके प्रभाव की वजह से जम्मू कश्मीर पर बर्फबारी का दौर शुरू हो जाएगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर इसके जो ऊंचाई वाले हिस्से आते हैं यहाँ पर भी आपको बारिश और बर्फबारी देखने को मिलेगी।
पर लेकिन मैदानी हिस्सों पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और साथ ही जो मध्य महाराष्ट्र का हिस्सा आता है, गुजरात, इन तमाम हिस्सों पर कोई हलचल नहीं है और यहाँ पर मौसम साफ रहने की संभावना हमें 26 जनवरी को भी दिखाई दे रही है। इन भागों पर लगातार उत्तर दिशा से ठंडी हवाएं का प्रभाव रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर सर्दी महसूस की जाएगी। दक्षिण भारत पर केरल पर हल्की हलचल होगी और यहाँ पर आपको हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। इस ट्रफ के प्रभाव से साथ ही जो यहाँ पर हवाएं टकरा रही थी, इसी वजह से उड़ीसा के हिस्सों पर 26 जनवरी को भी बारिश का दौर जारी रहेगा। पर लेकिन 25 जनवरी के मुकाबले बारिश की गतिविधियाँ 26 जनवरी को इन भागों पर कम हो जाएगी। अरुणाचल प्रदेश पर भी हल्की बर्फबारी का दौर 26 जनवरी को भी जारी रहेगा। अंडमान सागर पर पहुंचे तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जाएगी और कई स्थानों पर हल्की से मध्यम और एक दो स्थानों पर तेज बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। 27 जनवरी को WD जम्मू कश्मीर के मध्य हिस्सों पर आ पहुंचेगा। साथ ही साथ इसके पीछे एक अन्य स्ट्रॉन्ग सिस्टम भी है जो पाकिस्तान और उससे सटे जो जम्मू कश्मीर के हिस्से है यहाँ पर आ पहुंचेगा। इस सिस्टम को पर्याप्त मात्रा में अरब सागर से मॉइस्चर का फ्लो मिलेगा, जिसकी वजह से लगातार स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। इस WD के प्रभाव की वजह से 27 जनवरी को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर बर्फबारी का दौर जारी रहेगा, जबकि मैदानी हिस्सों पर हलचल नहीं होगी और यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, इन तमाम हिस्सों पर मौसम साफ रहने की संभावना हमें 27 जनवरी को भी दिखाई दे रही है। पर लेकिन जब ये WD यहाँ पहुँचेगा तो एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र राजस्थान के हिस्सों पर विकसित होगा और इसी प्रभाव की वजह से अरब सागर से मॉइस्चर का फ्लो उत्तर भारत के हिस्सों पर पहुंचेगा और साथ ही कुछ मॉइस्चर का फ्लो बंगाल की खाड़ी से यहां पर आएगा और WD का मॉइस्चर भी रहेगा, जिसकी वजह से उत्तर भारत के तमाम हिस्सों पर, चाहे वो पहाड़ी राज्य हो या फिर मैदानी हिस्से, यहां पर आपको बारिश देखने को मिलेगी और पहाड़ी राज्यों पर भारी बर्फबारी होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। 29 से लेकर 2 फरवरी के बीच काफ़ी व्यापक बारिश और बर्फबारी का दौर होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। फिलहाल वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में अभी के लिए बस इतना ही।